जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आइए इस वीडियो में भौतिक विज्ञान से संबंधित पाठ को हम स्टार्ट करते हैं। जिसे कि हमारे बीच एक बच्चा भी बैठे हैं पढ़ने के लिए, तो अकेले मुझे अजीब न लगे कि मैं अकेले बच्चा को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए स्टार्ट कर दिया वीडियो। आप लोग भी इसी में पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जय भारत माँ। उसके बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर विज्ञान विज्ञान को हम लोग साइंस बोलते हैं। और इस विज्ञान के मुख्यतः 3 भाग हुआ। 3 भाग हुआ। पहला भाग के नाम है भौतिकी। दूसरे भाग के नाम है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र। और तीसरे मेरे बड़े भैया के नाम है, जिसको पढ़कर जिसको पढ़कर डॉक्टर हम लोग बनते हैं, डॉक्टर के क्षेत्र में जाते हैं, यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। अभी मोटा मोटी आप यही समझ लीजिए कि विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। पहला के नाम दिया गया भौतिकी, दूसरा के नाम दिया गया रसायन शास्त्र, और तीसरा के नाम दिया गया जीव विज्ञान। ठीक है। तो भौतिक विज्ञान को हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स। रसायन विज्ञान को हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री। और जीव विज्ञान को हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। जीव विज्ञान को बायोलॉजी बोलते हैं। मोटा मोटी हम बता देते हैं, जब हम साइंस रियली में साइंस पढ़ाएंगे, जब 11th क्लास के सेशन स्टार्ट करेंगे, तो उस टाइम पर हम विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ, भौतिकी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ, रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुआ, जीव विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुआ, पूरे मतलब कि इसके खानदान के बारे में बताएंगे। पूरे विस्तृत रूप से पूरे इसके खानदान के बारे में बताया जाएगा। बस यही समझ लीजिए कि भौतिक विज्ञान के बारे में, भौतिक से संबंधित हम लोग कुछ पढ़ेंगे। तो इसमें आप मोटा मोटी याद कर लीजिए कि विज्ञान के जनक हम लोग के अरस्तु रहे। विज्ञान के जनक कौन रहे? अरस्तु। नीचे 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 करो। विज्ञान के जनक अरस्तु। उन सबको मारो ना, मारो तो उन सबको। ओए बच्चा पार्टी, जाओ, आवाज कर रहा है सब। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विज्ञान के जनक रहे अरस्तु। अरस्तु नामक वैज्ञानिक विज्ञान के जनक रहे। तो हम लोग आज के अभी आज इस वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान को लेकर आगे बढ़ेंगे। यानी भौतिक विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान के बारे में क्या चीज, किस चीज का हम लोग अध्ययन करते हैं, सारा चीज के हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो चलिए अब लिखते हैं यहाँ पर भौतिक विज्ञान। भौतिक
भौतिकी। भौतिकी को क्या बोलते हैं हम लोग? भौतिकी को हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? फिजिक्स बोलते हैं। भौतिकी को हम लोग इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं। और यह भौतिक विज्ञान दो प्रकार के हुए मेरे साथियों। यह भौतिक विज्ञान दो प्रकार के हुए। पहला हुआ प्राचीन भौतिकी। प्राचीन भौतिकी प्राचीन भौतिकी प्राचीन भौतिकी में लोग बेना डोलाते थे। बेना ऐसे कपड़ा से इसे हाँकते थे हवा के लिए। जब गर्मी होता था तब बेना डोलाते थे ऐसे कपड़ा से या हाथ से इसे करते थे। यानी प्राचीन भौतिकी के मतलब ये हुआ कि सबसे पहले का भौतिकी 500 ईसा ईस्वी पूर्व, बहुत पहले का भौतिकी के बात यहाँ पर कहा जा रहा है। और मेरे प्यारे साथियों, प्राचीन भौतिकी के जनक हुए यानी पिताजी न्यूटन साहब। और माताजी के नाम मत पूछिएगा क्योंकि इसमें नर्मदा नहीं चलता है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा या आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी जिसे इंग्लिश में मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। आधुनिक भौतिकी के पिताजी यानी जनक जी के बगिया में फरेला से हुआ अनरवा हो। तो आधुनिक भौतिकी के जनक हुए यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन याद रहेगा। तो भौतिक विज्ञान को कितने भागों में डिवाइड किया गया? दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला के नाम दिया गया यहाँ पर प्राचीन भौतिकी और दूसरा के नाम दिया गया आधुनिक भौतिकी। ठीक है। आधुनिक भौतिकी में हम लोग अब पंखा नहीं, अब हम लोग एसी चला रहे हैं। लग भी नहीं रहा है कि गर्मी का दिन है कि ठंडा के दिन है। लग रहा है कि गर्मी के दिन में भी हमारा रूम ठंडा से भी कूल रहता है। किसके वजह से? एसी की वजह से। इतना ही समझ लीजिए मेरे प्यारे साथियों कि प्राचीन भौतिकी बहुत पहले के भौतिकी है। ठीक है। आधुनिक भौतिकी अब के हम लोग के भौतिकी है। आगे बात समझ में। और अभी के भौतिकी में देख लीजिए कि पहले लोग पैर से यात्रा करते थे। आज भी मार्केटिंग पैर से यात्रा करते हैं। अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर कह दिया जाएगा जाने के लिए, तो लोग जिसके पास साधन नहीं है पैर से ही जाते हैं। लेकिन जिसके पास साधन अवेलेबल है तो वह 1 किलोमीटर के रास्ता 2 किलोमीटर के रास्ता बुलेट से भी जा रहा है, स्कॉर्पियो से भी जा रहा है, 4 चक्का से भी जा रहा है। तो आज का भौतिकी विकसित भौतिकी है और ये प्राचीन भौतिकी का ही देन है। तो ये आधुनिक भौतिकी का निर्माण हुआ। अब सोचिए, आप ये कहेंगे तो कैसे सर ये नहीं संभव है? तो आप सोच के देखिए, हमारे दादा दादी नहीं रहते तो क्या हम आते? हम जो बोल रहे हैं नहीं, क्योंकि हम लोग उनका ही वंशज हैं। हम लोग उनका ही वंशज हैं। हम लोग उनका ही अंश हैं। भले ही आप दादा दादी के भूल जाइए, लेकिन हम लोग जो पीछे के पूर्वज हैं, डेथ कर चुके हैं, हम लोग उनका ही वंशज हैं।
तो आया आया समझ में, आया हो आया आया समझ में। अब आगे चलेंगे हम लोग, एक टॉपिक हम लिखेंगे यहाँ पर, मापन, मापन एवं मात्रक, मात्रक, मापन एवं मात्रक। इंग्लिश में कहेंगे मेजरमेंट, मेजरमेंट। मात्रा में गलती हो तो आप लोग सुधार लीजिएगा। मेजरमेंट एंड यूनिट, यूनिट, मेजरमेंट एंड यूनिट। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं बच्चा पार्टी कि मापन क्या है। जितना ही शांति से पढ़िएगा उतना ही समझ में आएगा। मापन, मापन को क्या बोलते हैं? मेजरमेंट, मेजरमेंट बोलते हैं। ए मेजरमेंट, मेजरमेंट, मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है, आप लोग भी पढ़ते रहिएगा भैया लोग। तो मापन को हम लोग मेजरमेंट बोलते हैं। एक चीज बताइए, अपने दिमाग से सोचिए, विज्ञान को इस ढंग से पढ़िए कि देखते 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 सारा चीजें आपको याद हो जाए, सारा के सारा चीजें आप समझ पाए। ये ना हिंदी है ना इंग्लिश है, ना हिंदी है ना इंग्लिश है। लखेत के पीटो, देखो तो कौन बम मार रहा है, देखो। तो इस मापन के बारे में हम लोग देखेंगे। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो बाबू, छोड़ दो। इस मापन के बारे में दिवाली आया है ना, केवड़िया पे बम मार रहा है। देखो देखो देखो, आवाज आ रहा है। मापन, तो मापन को मेजरमेंट बोलते हैं। अब आइए इसमें समझते हैं हम लोग कि मापन कहते किसको है, मापन किसका संभव है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, लिखेंगे यहां पर किसी भी भौतिक, किसी भी भौतिक राशि को मापने, किसी भी भौतिक राशि को मापने, मापने की, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, किसी भी भौतिक राशि को माप तौल कर, माप तौल कर, माप तौल कर निश्चित, निश्चित परिणाम, निश्चित परिणाम को व्यक्त करना, को व्यक्त करना मापन कहलाता है। मापन, हेलो मेरे सनम, हेलो हेलो। मापन, मेजरमेंट, मेजरमेंट कहने बड़ा हो, मापन कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया साथियों? किसी भी भौतिक राशि को माप तौल कर निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाण, हाँ, निश्चित परिमाण को व्यक्त करना
मापन कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। आगे इतने बातें समझ में, आगे इतने बातें समझ में आप लोगों को। मापन किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु को नाप तौल करना, उसके निश्चित मान को बताना मापन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आगे बढ़ेंगे। उतारो छोटू, जल्दी फास्ट लिखो। हो गया। चलिए अब अगले हम लोग पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। भाई हम यहाँ पर आप लोगों से पूछेंगे कि मापन, मेजरमेंट, मेजरमेंट क्यों आवश्यक है? मापन यानी मेजरमेंट क्यों आवश्यक है? अगर कोई आप लोगों से पूछ दे कि मापन क्यों आवश्यक है, तो ठीक आप एक थैला ले लीजिए। यहाँ पर हम ले लिए झोला, ये हम लोगों का हो गया झोला। ये हो गया झोला के टांगने वाला टंगना, ये टंगना हो गया। ठीक है, ये टंगना हो गया आप लोगों का। ठीक, अब आपको कहा गया, माँ बोली बेटा झोला ले लो, ये पैसा ले लो। अब बाबू मेरे लाला, मेरे लाला नटवार बाजार में चल जा, नटवार बाजार, नटवार बाजार पे चल जा। आज जाके आलू खरीद के लावा, आलू, आलू। समझिएगा ध्यान से मेरे लल्ला। एक झोला ले लिए, झोला कौन दिया? माँ बोली कि बेटा झोला ले लो, कुछ पैसा ले लो, चल जा नटवार बाजार में, कहीं से आलू लेकर आई है खरीद के। तो आप मेरे लल्ला दुकानदार साहब के पास में गए। दुकानदार साहेब दिया बार के, अगरबत्ती बार के इंतजार करत रहन, तो जल्दी से हमर बहनी हो जाए। तू चहुपला पहिलका ग्राहक, पहिलका ग्राहक तू चहुपला। कहला कि आलू दे द, ऐसा ही नहीं बोलबा जी, थोड़े कहब आलू दे द। कतना आलू दे द, कतना लेबा आलू द। पर चारता बड़ा क्या बोला, भोरे भोरे बहनी के टाइप पे दिमाग सनकावे। अब ये लाला कह रहा है कि आलू दे दीजिए। तो दुकानदार पूछ रहे कितना भाई? तो पैसा धर आ रहा है, तो 50 रुपया के आलू दे दो। तो मान के चलिए दुकानदार साहेब के पास में बटखारा ना रहे। बटखारा, बटखारा, बटखारा भोजपुरिया में बोल रहे हैं भाई। बटखारा, बटखारा। पढ़ाई के दुनिया में जाइएगा मेरे साथी, मेरे साथी, बटखारा को पढ़ाई की दुनिया में मात्रक बोलते हैं। मात्रक। बटखारा को पढ़ाई की भाषा में क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। अब ये दिया 50 रुपया, दुकानदार कहा कि 50 रुपये की मैं आलू कैसे दूं?
तो बोर्ड आए, ये बोर्ड आए कि मम्मी से हम फोन लगाकर पूछे 50 रुपये के 2.5 किलो मिलेगा, 100 रुपये पंसेरा था, 2.5 किलो मुझे आलू दे दीजिए। दुकानदार बोर्ड आए कि बटखारा नहीं है। तो ये लल्ला कह रहा है कि ऐसे ही डाल दीजिए। जब ऐसे ही सोच रहा है दुकानदार वाला झोला में आलू, और जब दे रहा है इसको तो ले लो, आलू मिल गया तुम्हारा। तो ये कह रहा है कि नहीं कम है, 2.5 किलो नहीं है। ये जब इसको दे रहा है तो ये कह रहा है कि नहीं कम है। ये कह रहा है कि और 5 गो डालिए, और 5 गो दुकानदार डाल दिए। तो अब दुकानदार कह रहा है कि अब ज्यादा है 2.5 किलो से। अब मामला यहाँ पर फंस गया। अब ये अभी असंतुष्ट है, ये अभी असंतुष्ट है। अब दोनों में हो गया विवाद। आसपास के लोग आ गए, मार्केट के बाजार के आदमी कहलन तब बबुआ पैसा ला है 50 गो, आ जाके रास्ता देखा दूसरा दुकानी पे चल जा। तो अगर आलू का वजन नहीं तौला जाएगा बटखारा से, तो लेने वाला सोचेगा, ग्राहक सोचेगा तो ससुरा बिना जोखले दिया है, कम ही दिया है। दुकानदार भी सोचेगा कि हो सकता है कि ज्यादा दे दिए हैं, तो असंतुष्टि नहीं होगा। तो यहाँ पर नाप तौल की भाषा में एक लाइन कहा जाए कि मापन बहुत क्या है, बहुत जरूरी है। मापन क्या है, बहुत जरूरी है। मापन बहुत जरूरी है। एक उदाहरण यहाँ पर हम लोग ले लिए। दूसरा उदाहरण हम लोग देखेंगे यहाँ पर। दूसरा उदाहरण हम लोग देखेंगे यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना। दूसरा उदाहरण हम लोग देखेंगे, उनको बोल दीजिएगा वीडियो देख ले, ठीक है। दूसरा उदाहरण हम लोग देखेंगे बबुआ। दूसरा उदाहरण में ये है कि मान के चलिए कि आप कपड़ा वाला वस्त्र की दुकान पर गए। वस्त्र भैया के शादी लागल बा, साहबाला बने के है, सब सिवावे के है कपड़ा। कपड़ा के दुकान पे गईला, दुकानदार बिना नपले तारा के कपड़ा देता, तो ले बा, कब तो नहीं लेंगे। कहीं तक कपड़ा कम भी हो सकता है, कपड़ा कम हो जी पैसा ले ले ज्यादा। दुकानदार भी सोचेगा कि कहीं ज्यादा तक कपड़ा नहीं दे दिए, कंपनी में तो घाटा तो नहीं लग गया है। तो यहाँ पर नाप तौल की बहुत जरूरी है। किराना दुकान पर बिना नापे तौले आपको कुछ भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा। एक हम लोग बाबू इतना समझ लो कि जब हम लोग एक बल्ब भी लेते हैं ना, बल्ब मार्केट में बल्ब लेते हैं, तो हम लोग भी पूछते हैं कि बल्ब कितना वाट का है, कितना वाट का है बल्ब। 9 वाट है कि 50 वाट है कि 36 वाट है, कितना वाट है। तो वाट दे रखा है तो उस बल्ब का क्या जांच करके रखा गया है, उसको माप कर बताया गया है, तभी तो लिखा गया उस पर 36 वाट है, 50 वाट है, 100 वाट है, ऐसे करके रहता है। तो वस्त्र को भी मापना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए मापन जरूरी है। तीसरा में देख लिया जाए, सोच के देखिए दोस्त कि ये कॉलर जितना हाइट पर है ये अभी उतना ही हाइट पर है। ये कॉलर जितना जितना बड़ा है इस साइड वाला, दाहिने साइड वाला, उतना ही बायां साइड वाला भी बड़ा है। दोनों सेम के सेम दिखाई दे रहे हैं, बराबर है। बिना नापे कलर को ये बराबर कोई कर सकता है? ना 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 ना, नहीं हो सकता है। एक घर को भी, महल को भी बनाया जाता है तो मिस्त्री क्या करता है, उसको नापता है, कितना फीट पर लेकर जाना है, कितना ऊंचाई होगा, कितना चौड़ाई होगा, कितना क्या होगा। एक गाड़ी के चक्का भी लगाया जाता है, एक गाड़ी के चक्का, तो चारों चक्का बराबर लगाया जाता है, नहीं तो 2 गो चक्का आगे की ओर बराबर होना चाहिए और पीछे की ओर 2 गो चक्का बराबर होना चाहिए।
जैसे कि हार्वेस्टर, हार्वेस्टर के दोनों आगे के चक्का क्या रहता है, बड़ा बड़ा रहता है, दोनों बराबर रहता है। पीछे के ससुरा लमलोल 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 नहीं होता है, गोल ही होता है, वृत्ताकार, लेकिन छोटा होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक फोर व्हीलर में चारों चक्का अलगे अलगे आकार के डाल दिए तो क्या वो फोर व्हीलर चलेगा? स्कॉर्पियो चलेगी? पता चलेगा कि ऐसे 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 चल रहा है, आंधी तूफान आ रहा है उसमें। आ रहा बस में। मापन कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई। अगर कपड़ा को मापा नहीं जाता तो ये वाला यहाँ आता, ये वाला यहाँ आता, ये वाला फाला फाला, हाई वाला सकेत, एगो पैजामा, दो हाथ, एगो पैजामा है या चगल है। मतलब कि किसी भी चीज के कोई आकार नहीं, जैसे कि ढेला के कोई आकार नहीं होता है, जैसा मन तैसा ढेला होला। आगे इतना बातें समझ में। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि मापन जरूरी है। चौथा, हेलो मेरे सनम, चौथा देखिए आप लोग, किसी भी वस्तु के उचित मूल्य की जानकारी के लिए मापन जरूरी है। किसी भी वस्तु के उचित मूल्य के लिए मापन जरूरी है, मापन जरूरी है। 20 रुपए किलो आलू है, 20 रुपए किलो आलू है, तो 1 किलो आलू दिया गया तो उचित मूल्य उसका कितना हुआ? 20 रुपया हुआ, हुआ कि नहीं? तो किसी भी वस्तु की उचित मूल्य के जानकारी के लिए मापन क्या है? बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग लिखेंगे, लिखेंगे बबुआ क्वेश्चन लिखिए, मापन क्यों जरूरी है? मापन मापन क्यों जरूरी है? मापन क्यों जरूरी है? ठीक है, किसी भी भौतिक किसी भी भौतिक राशियों को, राशियों का निश्चित निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाण एवं दिशा, एवं दिशा, नहीं दिशा नहीं होगा भाई, प्रबलता, निश्चित परिमाण एवं आकृति, एवं आकृति किसी भी भौतिक राशियों का निश्चित परिमाण एवं आकृति की जानकारी, जानकारी के लिए, के लिए मापन, हेलो मेरे सनम, मापन आवश्यक है। मापन क्या है? आवश्यक है। नोट में लिख लेंगे, नोट में किसी भी वास्तु के निश्चित निश्चित द्रव्यमान
निश्चित द्रव्यमान, निश्चित द्रव्यमान, निश्चित आकृति, निश्चित आकृति तथा निश्चित निश्चित मूल्य, निश्चित मूल्यों, निश्चित मूल्यों के जानकारी, जानकारी के लिए मापन, मापन जरूरी है। थोड़ा तेज लिखेंगे बाबू, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। समझ में आए तो कमेंट जरूर करना है कि जी हाँ सर समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बढ़िया से पढ़ाइए। समझ में आए तो जी हाँ सर समझ में आ रहा है, और आगे की ओर वीडियो डालते रहिए, हम लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मेरे लाला भाई के भी विकास हो, मेरा भी विकास हो, सबके बगली में पैसा बना रहे, सब अपने खुशियों के लिए बने रहे, सबके जीवन में खुशहाली आए। जल्दी हो गया है? कोई दिक्कत? ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, चाहे कुछ भी चीजें आ रहा है ना पूरा क्लियर? चलिए अब देखते हैं यहाँ पर भौतिक राशियां, हेडिंग देंगे बाबू भौतिक राशियां। पढ़ने में थोड़ा सा मन लगाइए। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, फिजिकल, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज इनको इंग्लिश में बोलते हैं। हेडिंग भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। वह राशि, वह राशि जिसका, जिसका माप, जिसका माप तौल करके, वह राशि जिसका माप तौल करके उसके, उसके निश्चित, उसके निश्चित, उसके निश्चित परिमाण, उसके निश्चित परिमाण, आकृति, आकृति तथा, तथा गुण को पता लगाया जा सके, जा सके तो उसे, तो उसे भौतिक राशियां फिजिकल
फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। एक साधारण भी आप लोगों को हम परिभाषा दे देते हैं तुरंत। पहले ये लिख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ये फिजिक्स की दुनिया है। फिजिक्स की दुनिया सबको नसीब नहीं होती, और सबको नसीब होती है तो इस दुनिया को सब कोई परख नहीं पाता। क्योंकि फिजिक्स कहता है कि पहले दिमाग लगाओ, सोचो, रटना बंद करो और हमको पढ़ो, समझो, तब हम आपके पास आएंगे। तो वह राशि जिसका माप तौल करके उसके निश्चित परिमाण, परिमाण का मतलब समझ में आ रहा है ना, निश्चित परिमाण, आकृति के मतलब बनावट, चतुर्भुजकार है कि त्रिभुजाकार है कि वर्गकार है कि कैसा है कि लंबलोल है कि क्यों आकार के नहीं है, तथा उसके गुण को पता लगाया जा सके तो उससे क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। भैया कैमरा भाई लोग, आप लोग भी बोलिए ना, थोड़ा सा आए साउंड मेरे कानों में। चलिए नोट में इतना लिख लीजिए आप लोग, नोट में NOTE, लिखेंगे छठू, भौतिकी के, भौतिकी के नियमों, नियमों को, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में, जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, व्यक्त किया जाता है, तो उसे झिंगरू मिंगरू, तो उसे भौतिक, भौतिक राशियां कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे, हेलो ल चलनी से चालल दुल्हा अइलन ई घरवा हो, बल, बल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, आयतन, हेलो मेरे सनम, घनत्व, घनत्व, विद्युत धारा, विद्युत, विद्युत धारा, लंबाई, लंबाई, समय, समय, ताप, ताप, अब कितना लिखबा, ETC, 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 बल, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, विद्युत धारा, लंबाई, समय, ताप, ETC। तो अब इसको हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को। भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है तो उसे भौतिक राशियां कहते हैं, या जिनका मापन संभव है, जिनका मापन संभव है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। अब देखेंगे आगे। देख बाबू, प्रेम, रिश्ता, और इसी को कहते हैं लगाव। प्रेम, रिश्ता, लगाव, ये कभी भी भौतिक राशियां नहीं हो सकता है। माँ अपने बेटा से कितना प्रेम करती हैं तौला जा सकता है? माप कर बता सकते हैं कि 10% की, 100% की, कितना परसेंट? और आप कितना माँ से करते हैं बता सकते हैं?
आप उनसे प्रेम करते हैं, रात दिन बतियाते रहते हैं, मैसेज ढकलते रहते हैं, बता सकते हैं कि कितना आप प्रेम करते हैं? नहीं बता सकते हैं। रिश्ता कितना गहरा है बता सकते हैं नाप कर तौल कर किसी मशीन पर या किसी बटखारा से? नहीं, नहीं बता सकते हैं। बात लगाओ, बता सकते हैं? नहीं। तो इसलिए ये भौतिक राशि नहीं है, इसको अनुभव किया जाता है। तो हम क्या बोले, जिनका मापन संभव हो, जिनका माप तौल हो जाए। अब देखिए लंबाई भौतिक राशि है। और जी कैसे है लंबाई? लंबाई को आप नाप कर बता नहीं सकते हैं कि 10 मीटर, 50 मीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। अरे बहुते 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 दूर बता सकते हैं ना। आयतन को नहीं बता सकते, क्षेत्रफल नहीं बता सकते। आप बता सकते हैं कितना क्षेत्रफल है, कितना आयतन है। घनत्व को नहीं बता सकते, बता सकते हैं। समय को नहीं नाप सकते, नाप सकते हैं। 10 ही मिनट लगा था समय। ना ना झूठ बोल रहा है, 15 मिनट लगा था सर। ना ना नहीं सर, हम 1 घंटा पहले आए थे। नहीं ये झूठ बोल रहा है, हम 10 मिनट पहले आए थे। ऐसे होता है। तो किसी भी चीज को हम माप कर बता सकते हैं। ताप, ताप आपका भौतिक राशियां है। बुखार हो जाते तो डॉक्टर दे देते इतना बड़ा थर्मामीटर का, तो लगाइए लगाइए। देखता है, कहता है कि ये 103 डिग्री हुआ है, हाँफ रहा है, पूरा देह टूट रहा है दर्द के मारे। तो जिसका मापन संभव है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। आ गया मोटा मोटी समझ में? बात हट 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 हट, निकल भाई, तुझे निकाल देता हूँ। तो निकाल दिया। चलो चेला, अब हम लोग भौतिक राशियां तो देख लिए, अब उनका प्रकार देख लेते हैं। भौतिक राशियां का प्रकार देख लेते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे भौतिक राशि के प्रकार। इंग्लिश भी लिख लेंगे, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांट 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 क्वांटिटीज। हेडिंग लगाएंगे बबुआ। तो इसको मुख्य रूप से अगर देखा जाए ना, तो इसका 2 भाग रहा। दो भाग रहा। 9 क्लास में पढ़े होंगे, पढ़े होंगे आप लोग 9 क्लास में। जी हाँ सर, हम पढ़े हैं। जी हाँ सर, हम पढ़े हैं। तो पढ़े हैं तो पढ़े हैं, हम क्या करें? नहीं फिर से समझाइए। तो आजा मेरे बच्चा पार्टी, आजा मेरे लल्ला। देखिए अब यहां पर हो जाएगा पहला, मूल, मूल भौतिक राशि, इसी को कहते हैं आधारी राशि। आधारी राशि, इसी को कहते हैं आधारी राशि। इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल। पता नहीं गलती लिखेंगे तो सही लिखेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज। सॉरी भैया, थोड़ा सा ये लेटर मिला लीजिएगा। अब मेरे से लेटर गलती हो जाए तो आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मास्टर कमजोर है, ये ससुरा कमजोर है। हो सकता है गलतियां भगवान से भी होता है। और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का दूसरा, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशि।
अब इनको बोलते हैं इंग्लिश में डेराइव्ड derived quantities. derived quantities ओ आया आया समझ में, हो आया हो आया आया। देखिए इसकी संख्या मोटा मोटी आप लोग को हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। किसे कहते हैं किसे ना कहते हम लोग समझेंगे। मूल भौतिक राशि की संख्या 7 होती है। मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। दूसरा बात यह है, यह किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहता है, यह स्वयं पर निर्भर रहता है। ये स्वयं पर, इसकी संख्या अनंत अनंत होती है। ये ससुरा खुद पर निर्भर नहीं रहता है, यह मूल राशि पर निर्भर रहता है। मूल राशि पर निर्भर रहता है। आ गया? आ गया समझ में? अभी दिक्कत है? समझ में आ गया? देख लेता हूं कितने घंटा के वीडियो बन गया। 46, 50 हो जाने दीजिए। तो मूल भौतिक राशियां, जिसे आधारी राशि भी कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। व्युत्पन्न राशि, जिसे हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं, इसकी संख्या अनंत होती है। यह मूल राशि पर निर्भर रहता है। वाह 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 वाह, क्या बात है सर। मूल भौतिक राशि, इसकी संख्या 7 होती है। यह स्वयं पर निर्भर रहता है, यह किसी पर निर्भर नहीं रहता, ये स्वयं पर निर्भर रहता है। आगे समझ में? तो इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इतना ही तक। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। क्लास कीजिए, मन लगा के क्लास कीजिए। तब तक मत हारिए जब तक कि सफलता आपके पैरों के आगे गिर नहीं जाती। और मेरे साथियों, जो मेहनत करता है उसके पास तकलीफ भी आती है, और जो तकलीफ को सहते हुए आगे बढ़ता है, बार बार गिरता है, बार बार उठता है, बार बार अपने कामों पर लग जाता है, तो उससे एक दिन ना एक दिन सफलता जरूर मिल जाती है। क्योंकि सफलता की लड़ाई मेहनत और सब्र सब्र का देन है। ठीक है? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।